खराब खाने की शिवसेना सांसद की शिकायत पर महाराष्ट्र के सीएम ने दिए जांच के आदेश। आईआरसीटीसी ने भी जांच के लिए बनाई 2 सदस्यीय कमेटी। 3 दिन में कमेटी देगी जांच रिपोर्ट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं, सांसदों को अपने व्यवहार के लिए मांगनी चाहिए माफी। सुबह 9:30 बजे साउथ ब्लॉक में होगी कैबिनेट की अहम बैठक। खाने पीने की चीजों की महंगाई कम करने पर चर्चा की उम्मीद। पॉन्जी स्कीम्स पर सेबी के अध्यादेश को लेकर भी चर्चा की उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक 1 करोड़ टन गेहूं बाजार में उतारने के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा। जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र में भी कांग्रेस गठबंधन टूटने के आसार। सीटों के बंटवारे पर एनसीपी और कांग्रेस में नहीं बन रही बात। देर रात मुंबई के सह्याद्री बंगले पर हुई दोनों पार्टियों के नेताओं की बैठक में नहीं हो पाया कोई समझौता। 2009 के फॉर्मूले पर ही सीट शेयरिंग पर अड़ी है कांग्रेस। 2009 में एनसीपी को मिली थी 109 सीटें, तो 174 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस। दोनों पार्टियों के बड़े नेता हुए बैठक में शामिल। पृथ्वीराज चव्हाण और माणिक राव ठाकरे के अलावा एनसीपी नेता अजीत पवार, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल हुए शामिल। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 144 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है एनसीपी। कांग्रेस एनसीपी की मांग पर राजी नहीं। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के गठबंधन को मिली थी करारी हार। सीट शेयरिंग पर बात न बनने की सूरत में गठबंधन टूटने के आसार। नई मुश्किल में फंसे सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा। पूर्व टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन पर जांच में मेहरबानी बरतने के आरोप। आज तक के पास मौजूद दस्तावेजों से हुआ बड़ा खुलासा। अपने ही जांच अधिकारियों की सिफारिश के बावजूद मारन के खिलाफ रोकी गई जांच। एयरसेल मैक्सिस डील में करोड़ों के हेरफेर का था मामला। सीबीआई डायरेक्टर के नोट के बाद रोकी गई थी जांच। मनमोहन सरकार में मंत्री रहे दयानिधि मारन के खिलाफ जांच की फाइल पर सीबीआई डायरेक्टर ने लिखा था नोट। सबूतों को बताया था नाकाफी। दयानिधि मारन के अलावा मीट व्यापारी मोइन कुरैशी पर भी मेहरबानी का आरोप। कुरैशी की बेटी की कंपनी को दिए गए सीबीआई के ठेके। भारत पाक के बीच रिश्ते सुधारने की बड़ी पहल। 25 अगस्त को होगी सचिव स्तर की बातचीत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन का बयान। इस्लामाबाद में होगी सचिव स्तर की बातचीत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक विदेश सचिव सुजाता सिंह ने पाक के विदेश सचिव से फोन पर की बात। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बातचीत में भारतीय विदेश सचिव ने सीजफायर के उल्लंघन का मामला भी उठाया। कोलकाता में हैवान बनी महिला टीचर, सामने आया दरिंदगी का वीडियो। सीसीटीवी फुटेज में मासूम बच्चे को बेरहमी से पीटती नजर आ रही है महिला टीचर। 3.5 साल का है बच्चा। कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी की घटना। बच्चे के घर वालों ने 3 दिन पहले ही टीचर को नौकरी पर रखा था। बच्चे के रोने पर भी नहीं पिघला महिला का दिल। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। अभिभावकों ने पुलिस से की शिकायत, अभी नहीं हुई कार्रवाई। 2 क्लास के दौरान बच्चे के साथ बैठी थी मां, लेकिन बाद में महिला टीचर ने उन्हें साथ नहीं बैठने को कहा। पुलिस के मुताबिक मामले की हो रही है जांच। जांच के बाद पीड़ित परिवार को कार्रवाई का दिलाया भरोसा। महिला टीचर की हैवानियत पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सख्त। महिला और बाल कल्याण मंत्री को तलब कर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा। किशोर अपराधियों को लेकर कानून में बड़े बदलाव की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक महिला बाल कल्याण मंत्रालय ने तैयार किया नोट। सूत्रों की खबर, अपराध की गंभीरता को देखते हुए जुवेनाइल जज को फैसला करने का होगा अधिकार। आम आदमी पार्टी हरियाणा में नहीं लड़ेगी चुनाव। करनाल में बुलाई गई बैठक में हुआ फैसला। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में योगेंद्र यादव भी मौजूद। अब केंद्रीय कार्यकारिणी को भेजी जाएगी राय। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश गोदारा ने कहा, आपसी तालमेल नहीं होने से चुनाव नहीं लड़ने का लिया फैसला। कुछ दिनों पहले केजरीवाल ने रखी थी राय, महाराष्ट्र हरियाणा के बजाय दिल्ली में झोंकी जाए ताकत।
दिल्ली बीजेपी के नेता करेंगे उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के पोस्टर के मुद्दे पर भी एलजी से चर्चा करेगी बीजेपी। सूत्रों की माने तो बीजेपी नहीं चाहती पोस्टर विवाद का ठंडा होना, आम आदमी पार्टी की सांप्रदायिक छवि जनता के बीच लाना चाहती है बीजेपी। एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे आज पार्टी कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव पर करेंगे बात। महाराष्ट्र सदन में शिवसेना सांसद के जबरन रोजेदार को रोटी खिलाने के मसले पर भी बोल सकते हैं राज। छत्तीसगढ़ में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से राज्य की नदियां उफान पर, बस्तर में करीब 250 गांव जलमग्न। इंद्रावती महानदी और शिवनाथ नदी में बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों को खाली कराने के दिए आदेश। बिजली, सड़क और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सरकार का निर्देश, 24 घंटे कंट्रोल रूम में मौजूद रहें। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में देनवा नदी में उफान से बाढ़, पंचमढ़ी में 12 घंटे तक फंसे रहे सैकड़ों पर्यटक। पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण देवना से पंचमढ़ी का रास्ता बंद, पर्यटकों को किसी तरह निकाला गया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पीएम, गृह मंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर मांगा मिलने का वक्त। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अकाल तख्त को भी लिखी चिट्ठी, 28 जुलाई को करनाल में होने वाले सिख कन्वेंशन का भेजा न्योता। केंद्र सरकार और अकाल तख्त पर अब तक अलग एसजीपीसी के मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाती रही है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। लखनऊ में महिला से हुए रेप की जांच पर चढ़ा सियासी रंग, बीएसपी विधायक देव नारायण सिंह ने दिया धरना। पुलिस की ढीली कार्रवाई पर बिफरे बीएसपी विधायक, जांच को बताया गलत, सीबीआई से जांच कराने की मांग। दिल्ली के बिंदापुर में बेटिंग के चक्कर में फंसी युवती की जिंदगी, एमएनसी में काम करने वाले 2 दोस्तों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज। गुड़गांव की एमएनसी में काम करती है युवती, 6 महीने से आरोपी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी युवती। दोस्त नितिन से लड़की का घमंड तोड़ने की आरोपी विजय पांडे ने लगाई थी शर्त, 6 महीने तक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद किया शादी से इनकार। नौकरी के लिए नितिन के संपर्क में आई थी पीड़ित युवती, नितिन के अश्लील एसएमएस भेजने पर विजय पंडित से की थी शिकायत। बिंदापुर में पंचायत बुलाकर भी डाला था युवकों पर दबाव, आरोपियों के नाम मानने के बाद थाने में दर्ज कराई गई शिकायत, दोनों आरोपी फरार। गया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 खूंखार नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। नक्सलियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार भी किए गए बरामद, रूटीन चेकिंग के दौरान मिली कामयाबी। गिरफ्तार नक्सलियों में एक ओडिशा के केमझार जिले का और दूसरा गया जिले का रहने वाला। ऋषिकेश में पेट्रोल भरने के दौरान टल गई बड़ी अनहोनी, अचानक बाइक के पेट्रोल टैंक में लगी आग। नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर लौट रहे थे कांवड़िए, अचानक लगी आग के बाद मची अफरा तफरी। गिरिडीह में नक्सली संगठन भाकपा का बंकर किया पुलिस और सीआरपीएफ ने ध्वस्त, हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। छोटी बंदूक, रिवॉल्वर, देसी कट्टे, डबल बोर गन, 303 गन समेत कई हथियारों के 15 बक्से बरामद। मॉनसून आते ही वडोदरा में फैलने लगा वायरस, बच्चे बन रहे हैं वायरस का शिकार, गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं बच्चे। वायरस से प्रभावित हुए बच्चों को हो रहा है तेज बुखार और खून की उल्टी की शिकायत, मल्टी ऑर्गन फेलियर से भी हो रहे हैं पीड़ित। वडोदरा में अभी तक 6-7 मामले आ चुके हैं सामने, 4 बच्चों की हुई मौत, 3 बच्चों का इलाज जारी। 1992 में पर्थ में खेली गई शतकीय पारी को सचिन ने बताया बेस्ट, कहा वहां शतक जड़ने के बाद मुझमें काफी आत्मविश्वास जगा। मुंबई में एक समारोह में पहुंचे सचिन ने कहा पर्थ में शतक लगाने के बाद मुझे लगा अब मैं दुनिया में कहीं भी रन बना सकता हूं। अपने बेटे अर्जुन को लेकर बोले सचिन, कहा वो जो भी करेगा मैं उसके फैसले का समर्थन करूंगा।
सचिन ने कहा, मेरी क्रिकेट में रुचि देखने के बाद ही मेरे पिता ने मुझे क्रिकेट खेलने की आजादी दी। सचिन ने कहा, मेरी बेटी अपनी मां के नक्शे कदम पर मां की तरह वो भी डॉक्टर बनना चाहती है। होंडा की नई कार मोबिलियो लॉन्च इस साल ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो में दिखी थी झलक। पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में लॉन्च हुई नई कार। पेट्रोल मॉडल की कीमत की शुरुआत 6,50,000 से। डीजल कार की शुरुआती कीमत 7,89,000 रुपए। होंडा की नई कार में कई खूबियां। BMW ने लॉन्च की 7 सीरीज की हाइब्रिड कार की कीमत 1,35,00,000 रुपए। बैटरी पूरी तरह से चार्ज होने पर 60 किलोमीटर तक चलेगी कार। बाद में पेट्रोल से भी चलाई जा सकेगी कार। अभिनेता राजीव खंडेलवाल ने मुंबई में लॉन्च किया इंडिया टुडे ट्रैवल प्लस का स्पेशल इशू। आप जान सकते हैं अपने सितारों के फेवरेट डेस्टिनेशन के राज। मोहित रैना और यामी गौतम समेत कई सितारों ने खोले अपने राज। पसंदीदा जगह को लेकर रखी अपनी राय। I think it's very informative, and for someone who's a genuine traveler, one should read it, go through it once, and I'm sure that you would want every issue to be with you. I'm definitely going to subscribe to this magazine. स्पेशल अंक में देश के अलग अलग राज्यों पर सितारों के साथ ट्रैवल प्लान। घूमने से पहले जानिए सितारों की राय। So the idea is to tell people what do celebrities like to do when they take a weekend off.